बंसल जी और इस नगर के श्रेष्ठ ज्येष्ठ सभी सम्मानित प्रेस से जुड़े बंधुओं और भाइयों, मीडिया से बताए हुए आप सभी बंधुओं और भाइयों का मैं भारतीय जनता पार्टी शहर जिला की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जिस प्रकार से आपका स्नेह और सहयोग सदैव रहा है सकारात्मक मुद्दों को लेकर, मैं आप सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। कल भारतीय जनता पार्टी प्रदेश द्वारा आपनों अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र 2023 की घोषणा की है। मुख्य रूप से जिस प्रकार से संकल्प पत्र में किसान, युवा, महिला सहित अन्य वर्गों को केंद्रित कराकर जो घोषणा की गई है वह यथार्थ में किस प्रकार से लागू, उस पर भी उन्होंने इसका नाम रखा है संकल्प पत्र, घोषणा पत्र नहीं, संकल्प पत्र। सबसे जो बड़ी जो राहत देने वाली बात नहीं है, किसानों को जो सम्मान निधि के रूप में पहले 6,000 रुपए देते थे, इस बार जो संकल्प पत्र में कहा है कि किसानों को सम्मान निधि के रूप में 12,000 रुपए देंगे। 2.5 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएगी। युवाओं के बारे में जिस प्रकार से आज युवा अपने आप को हर क्षेत्र के अंदर कई जगहों ठगा सा महसूस कर रहा, तो उसके लिए 2.5 लाख युवाओं को नौकरी देने के लिए उसमें तैयारी की गई है। पेपर लीक सहित ऐसे खनन के क्षेत्र हो, चाहे खनन माफिया हो, चाहे फर्टिलाइजर हो, और उसके लिए जो कांग्रेस राज में जिस प्रकार के भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार मामले की जांच के लिए एक सोशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन भी किया जाएगा। सबसे जो महत्वपूर्ण काम हुआ है, गरीब बालिकाओं के लिए केजी से लगाकर पीजी तक उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का प्रयास, पीएम उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को, महिलाओं को 450 रुपए में उनको गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को पेंशन बढ़ाकर 1,500 रुपए प्रति माह दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिस प्रकार से 2022 तक का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी का था, उसी के तहत सीएम आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को कोई राजस्थान के अंदर बेघर नहीं रहे, इसलिए उनको घर की सुविधा प्रदान की जाएगी। गेहूं की फसल, वास्तव में जो किसानों के समृद्धि की जो बात करते हैं, गरीबों के कल्याण के साथ साथ किसानों के कल्याण के लिए गेहूं का न्यूनतम मूल्य 2700 रुपए प्रति क्विंटल रखा जाएगा। मानगढ़ धाम की अनेक बार के ऊपर चर्चा करते हैं और इस संभाग का, आदिवासियों का, मैं कह सकता हूं कि यहां पर जिस प्रकार का बलिदान गोविंद गुरु ने किया और उनकी स्मृति में जो धाम का निर्माण हुआ है, उसको भी प्रमुख भव्य प्रोजेक्ट के रूप में उसको विकसित करने का एक संकल्प लिया है। हर संभाग में आईआईटी और एम्स जैसे संस्थान खोले जाएंगे। पर्यटन कौशल कोष बनाकर 5 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देकर उनको रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। संकल्प पत्र में जो रेवड़ियां बांटने का संकल्प नहीं है, जो कल भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, उसके अंदर रेवड़ियां बांटने का कोई संकल्प नहीं है। अभी तो इंसान को सबल बनाने का एक विजन है। अगले 5 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की क्रियान्वयन, उस क्रम को जारी रखा जाएगा, जिसके अंतर्गत सभी गरीब परिवारों को मुफ्त राशन प्रदान किया जाएगा। 6 लाख से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कराकर उनकी वार्षिक आय कम से कम 1 लाख रुपए हो, यह सुनिश्चित करेंगे। सन 2025 तक
जल जीवन मिशन के अंतर्गत सभी घरों में पानी उपलब्ध कराएंगे। इसी प्रकार रेल सुविधाओं के माध्यम से भी, और हमारे यहां पर ऑर्गेनिक खेती किस प्रकार से और ठीक प्रकार से किसानों को उसका अवसर मिले, तो ऑर्गेनिक खेती को बढ़ाने का प्रयास इस संकल्प पत्र में है। मैं अभी आपके सामने बात रखी है। सुदृढ़ आधारभूत संरचना के तहत आपने देखा होगा कि हमारे अभी स्मार्ट सिटी के जो है 3 शहरों का और इसके अंदर चयन किया जाएगा। और कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जिस प्रकार से बिजली का जो संकट आपने देखा है, उस बिजली संकट के निवारण के लिए 24/7 बिजली सुनिश्चित हो, यह भी इस संकल्प पत्र में बात हो रही है। कुल मिलाकर यदि चर्चा की जाए, ERC तो कल पानी की योजना है, उसके अंदर भी केंद्र के सहयोग से इस योजना को पूरा किया जाएगा। तो मेरा मानना है कि यह संकल्प पत्र तैयार करने में माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल जी ने, प्रदेश नेतृत्व ने जो संकल्प पत्र तैयार किया है, वह राजस्थान वासियों की आशाओं को पूरा करने का प्रयत्न होगा उसके माध्यम से। और भारतीय जनता पार्टी की जो कथनी और करने में किस प्रकार का अंतर नहीं है, वह भी इस संकल्प पत्र के माध्यम से उन्होंने प्रकट किया है। मैं आप सभी बंधुओं और बहनों का बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप सभी का समय समय पर जो सहयोग और इस उदयपुर के विकास में भी जो विजन आप लोग रखते हैं, और मैं सोचता हूं गरीब युवा के लिए और किसानों के लिए एक जिस प्रकार का एक विजन तैयार किया है, क्योंकि कांग्रेस शासन में ये सभी वर्ग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे थे और उन बातों को ध्यान में रखकर बार बार जन आंदोलन भी हुए थे। विभिन्न आंदोलन के माध्यम से जनता के पास भी बातें की सरकार हर मामले पर फेल हुई है। कुशासन, भ्रष्टाचार, जंगल राज, इस प्रकार का एक वातावरण इस सरकार ने निर्मित किया है। अब समय आ गया है इस संकल्प पत्र के माध्यम से जनता के बीच, और ये जो संकल्प पत्र के अंदर जो बिंदु आए, ये जनता से जो जनता के द्वारा जिस प्रकार के सुझाव आए, उन सुझावों के इसके अंदर प्रदेश नेतृत्व ने तैयार किया है। मेरा मानना है के माध्यम से चाहे चिकित्सा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे अन्य क्षेत्र हो, जिनके माध्यम से आम लोगों को लाभ मिले। ठीक है, सरकार ने वसुंधरा जी के समय में कई प्रकार की योजना है, उनको नाम बदल दिया उन्होंने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी कहा है कि हम जो संकल्प पत्र के माध्यम से जो भी अच्छी योजना होगी उनको बंद नहीं करें, उनको चालू किया रखा जाएगा। सर उसका कारण कुछ न कुछ उसका असर हुआ है। मैं सोचता हूं इसका समाधान किस प्रकार से हो, और आने वाले समय में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल घोषणा ही नहीं करना, उसके पीछे भी कई कारण रहे होंगे और इसके बारे में आलाकमान बता सकेगा कि इसके अंदर क्या कारण रहे। लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय पर भी विचार विमर्श कराकर जनता की मांग के अनुसार इस पर भी बीजेपी कोई निर्णय करेगी। मतलब ये जो आप कह रहे हो स्थायी करने की संविदा जनता के मेरा बोर्ड आया, दूसरा 65 करोड़ के 5 साल में हमने काम किया। रविंद्र जी शिमानी का कार्यकाल आया, 172 करोड़ रुपए इनके कार्यकाल में खर्च हुए, मेरे से भी डबल से भी ज्यादा। और उसके बाद रणजी डांगी का जो कार्यकाल आया, 250 करोड़ से ऊपर के काम नगर परिषद के माध्यम से उदयपुर की जनता की सेवा के किए गए। और चंद्र सिंह जी का जो 600 करोड़ ऊपर गया। इतने काम कराने के बावजूद, 6 बोर्ड होने के बावजूद भी एक भी आरोप भारतीय जनता पार्टी या उसके बोर्ड पर नहीं लगाए। ये अपने आप में एक उपलब्धि है और उसी का परिणाम है कि हम परिणाम चाहते हैं जनता से
जनता अच्छे काम को हमेशा सराहना देती है और ये बोर्डों का कार्य लेखा जोखा आपके पास भाई साहब इतनी सारी उपलब्ध कराना, उसको इम्प्लीमेंट कराना, ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? आपने कभी पुलिस प्रशासन से मांग की? आपका ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड चल रहा है, क्या काम कर रहा है? हमने उनके आश्वासन पे कि हम गाड़ियां लाकर लगाएंगे, चक्कर एक ठेकेदार भाग जाते तो उनके आश्वासन हम लाके गाड़ियां पार करवाएंगे। अभी आरंभ में मैं यहाँ लेट पहुंचा, उसका कारण ये है अव्यवस्थित ट्रैफिक व्यवस्था। इन मूलभूत चीजों पर आपको ध्यान देना होगा। निर्माण कराना नगर परिषद का काम है, लेकिन ट्रैफिक किसको देखना है? ये कंट्रोल जिनके हाथ में, उनसे तो कभी कुछ पूछा जाता नहीं। भाई साहब निगम भी तो अपनी राजस्व की झोली भरने के लिए निगम के पास ऐसा सिपाही है क्या जो जाकर गाड़ी पकड़ के उठा के ला सकते? महंगा सस्ता करे ना, 100 रुपए की पार्किंग। महंगा सस्ता नहीं है, देखिए लागत कितनी बनती है उसका भी तो अंदाज लगाओ आप। जनता की सेवा के काम हो रहे हैं, सामने प्रत्यक्ष हो रहे हैं, खाली पड़ी और जनता इससे प्रभावित हो रही है, दुष्प्रभावित होती है, तो आपको देखना है। सर जो खाली पड़ी है उसके लिए रेट कम करोगे तो कुछ तो आय होगी। रेट तो कम है, कितनी है, कितनी रेट है, कहाँ ज्यादा है ये बताइए आप। फिर भी पब्लिक आप बता सकते हैं क्या किसकी रेट ज्यादा है? पब्लिक फिर भी सवाल ये, जनता में जब तक स्वयं प्रेरणा नहीं आएगी, हम इस बात का भी प्रयास कर रहे हैं, स्वयं प्रेरणा ने पार्किंग की जगह व्हाइट लाइनिंग कर रखी है, उसके बीच करे वो व्हाइट लाइनिंग तो दुकानदार की गाड़ियां, उसके बाद भी वहां पर व्यवस्था है, ट्रैफिक व्यवस्था जिनको देखनी है वो देखे इस बात। झीलों की नगरी को बियॉन्ड द लाइन सारे काम हो रहे हैं, सड़क पर नहीं खड़ा किया आपने, और उनकी वजह से कोई ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित नहीं हो रही। आप बाबूजान में चले जाए, लाइन तो भरी पड़ी है और सड़कों पे गाड़ियां खड़ी, ना मर्जी है। जैसे लाइनिंग बनी है ट्रैफिक रूल के लिए, आधा इधर चलेगा आधा इधर से आएगा, तो कम से कम उसको फॉलो कराने के लिए कोई नगर परिषद काम करेगी। जिनके जिम्मे ये व्यवस्था वो विभाग देखे, जिसको ट्रैफिक कंट्रोल करना है वो ट्रैफिक कंट्रोल देखे। रविंद्र जी सर, आपने बताया कि 1,40,000 स्वयं अशोक गहलोत जी ने इस बात को कहा है कि यदि भारतीय जनता पार्टी शासन में आती है तो हमारी योजनाओं को बंद कर देगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है जो जनता के लिए लाकर कुछ योजनाएं ऐसी है जो खाली चुनाव में वोट इकट्ठा करने के लिए दी गई है, लेकिन वाकई में जो जनता में प्रभाव डालती है उन सेवाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं नहीं रोकेगी। और जो खाली चुनावी बातें हैं उनके लिए सोचा जाएगा। कन्हैयालाल हत्याकांड में जो हुए, यहाँ पर कोई भी आके फोटो खिंचा ले, उसके आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच तो नहीं की जा सकती। आज मुझे पता है कि प्रधानमंत्री मनमोहन जी के साथ में भी किन किन लोगों की फोटो आई है, पेपर लीक में कौन कौन लोग थे, प्रदेश अध्यक्ष के साथ हम तो जाते हैं आपके राज्य में वो कार्रवाई पूरी होगा, हम तो ये जाते हैं निश्चित रूप से होगी। और मेरा मानना है कि जिस प्रकार से इन्होंने जो कृत्य किया है, नहीं तो अपनी कार्रवाई, न्यायालय भी अपनी जो कार्रवाई कर रहा है, और न्यायालय निश्चित रूप से बीजेपी सरकार करे, हम तो ये देखते हैं। बीजेपी इसमें सरकार का ये काम है। जीतेंगे तो कहीं करेंगे। ना कहीं पार्टी मानती क्या कि हमारे नगर निगम के राज में कोई कमी रह गई शहर के नहीं, उनका कहना का ऐसा है ना, उनका भी अपना एक अधिकार है, कह सकते हैं। मैंने कहा मुंगेरदार के आदमी जब जीतेंगे तो होगा, उसे संभव है नहीं। और अभी बाहर से आके सब बातें इतनी कर रहे हैं और 6 महीने से बड़ा शोध अनुसंधान दर्शा रहे हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने जमशेदपुर में अपने। यथार्थ में जब आएंगे ना तब पता लगता है कि क्या है। गली मोहल्ले की केवल नाम दो देख करके बता देने से राजनीति नहीं हो जाती है। लोगों ने अब बरसों तक है ना घर गली गली मोहल्ले गाड़ियों में जाकर मेहनत की, संघर्ष किया है। आर्टिफिशियल आभा मंडल से हो जाता है क्या? और जिस जन की वो बात कर रहे हैं, अपनी टीम को तो साथ ले ले। और ये कहना तो बहुत आसान है, मैं ये कर दूंगा। नित्य प्रतिदिन की समस्याएं हैं और नगर निगम में आज तक नित्य प्रतिदिन सब समस्याओं का समाधान क्या है, उनको कुछ दिखाई दे तो बताएं। एक विशेष तौर से जो बात जो कह रहे हैं, पेपर लीक किसकी बिना मिली भगत के होता है, हो सकता है क्या? पहले तो नहीं होते थे कभी ऐसे। छुटपुर कोई घटना एकाध आती थी, ये तो पूरा गिरोह गैंग के रूप में स्वयं प्रदेशाध्यक्ष शामिल है उनकी पार्टी का, पूरा मतलब छात्रों का भविष्य बर्बाद किया है। तो बिना कांग्रेस सरकार के संरक्षण के संभवता है? किनको आरपीएससी के मेंबर बनाना, कैसे करना, पूरा षड्यंत्र किया है। हमने तो कहा है कि अगर इन अपराध हम सरकार में आएंगे तो इन अपराधियों को सजा भी मिलेगी। और पेपर लीक अगर नहीं होगा तो नौकरी के चांस बढ़ेंगे और सबसे बड़ा विश्वास बढ़ेगा। आज एक बच्चा पेपर दे के आता है,
और जब घर लौटता है उसको पता लगता है कि परीक्षा रद्द हो गई, ऐसी स्थिति हम कभी नहीं आने देंगे। जो योग्य होगा वो आगे जाए। वही साहब, गुजरात में भी पेपर लीक का मामला हुआ और व्यापम में एक पूरी पीढ़ी नष्ट हो गई है एमपी में, कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। इतना बड़ा अगर वाकई में मुद्दा है तो यहाँ पे बुलडोजर भी चला है, कुछ लोग जो इसमें लिप्त थे वो जेल में भी हैं अभी। तो है ना, इसका मतलब जेल भी गए और बुलडोजर भी चला। पेपर लीक हुए, कोई कार्रवाई हुई? अभी आपने कहा बुलडोजर भी चले और जेल में भी है। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ ना। देखिए, सिस्टम में कंप्लीटनेस होती है तो लीकेज की कोई संभावना नहीं है।